यस सर। तो ये बना रहा है, ये स्लैम बुक है ना। तो स्लैम बुक में क्या यस करना है कि इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या तो आप अपना टाइप कर सकते हैं, मतलब इसका स्लैम बुक है, या एक पेज अपने फ्रेंड को आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि जिसमें वो इन्फॉर्मेशन टाइप कर देगा, ठीक है, फ्रॉम योर एप्लीकेशन। तो जैसे इसमें होता है गूगल डॉक्स जो है उसमें होता है, ठीक है ना। तो ये गूगल फॉर्म्स, तो गूगल फॉर्म्स में आप क्या करते हैं कि फॉर्म बना के उसका एड्रेस आप किसी को मैसेज कर सकते हैं। या एक सिंपल सा ये एग्जांपल और भी है, जूम का मीटिंग का जो डिटेल्स होता है ना। तो आफ्टर यस क्रिएटिंग सर। द मीटिंग्स है ना, मतलब जैसे आप एक नया मीटिंग क्रिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसका डिटेल्स आपका क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है। और फिर उसके बाद में आप किसी भी मैसेजिंग ऐप में उसको पेस्ट करके भेज सकते हैं, ठीक है, बिकॉज तरह तरह का मैसेजिंग ऐप आजकल यूज होता है, ठीक है, अलग अलग जगह में ना, ठीक है, तो इसलिए कोई यस इंटीग्रेशन नहीं दिया हुआ है। मेल के साथ में शायद है इंटीग्रेशन, बट मेल आजकल देखता कौन है या पढ़ता कौन है, ठीक है। तो व्हाट्सएप है या कुछ इस तरह का मैसेजिंग ऐप है, उससे जनरल जाता है। तो या अगर मान लीजिए बाद में किसी को फिर भेजना है, तो जो डैशबोर्ड रहता है, ठीक है, जूम का, वहां पे वहां से जाके आप कॉपी कर सकते हैं कभी भी, और भेज सकते हैं, ठीक है। तो क्या जाता है, एक लिंक चला जाता है ना, तो आपके पास आता ही है, एक लिंक जाता है जो जिसको ब्राउजर में पेस्ट करके भी आराम से चला सकते हैं हम लोग, है ना। तो एग्जैक्टली सेम थिंग ही हैड टू डू, ठीक है। तो मैंने सिनारियो तो समझा दिया, दिखा भी दिया कि इसको कैसे करना है बोल के, है ना। तो बट मतलब अल्टीमेटली काफी समझाने के बाद में तो मतलब मैं कोड लिखना ही नहीं चाह रहा था एकदम, मैं बोल ही रहा था कि इसमें कुछ नहीं है कोड में। अगर आपको समझ में आ गया है तो थोड़ा सा गूगल कर सकते हैं, गूगल करके समझ में आ जाएगा, बिकॉज देखिए, जब आप अपना से कुछ करते हैं ना, तो फिर ज्यादा सीखने को मिलता है ना, ये समझने को मिलता है। तो इसे कुछ स्टेप्स तो अपना से भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप पैसिव रहेंगे, सिर्फ मतलब वेट कीजिएगा कि हमको मिलते रहेगा, ठीक है, तो अब मतलब कई बार समझ में भी नहीं आएगा चीजें, ठीक है। तो यू हैव टू टेक सम एक्टिव स्टेप्स ऑल्सो, है ना, कि अच्छा चलो मुझे भी 2 कदम चलना पड़ेगा आगे में, ठीक है, तब तो होगा। तो करते करते हो गया अल्टीमेटली, लेकिन वो एग्जैक्टली वो नहीं हुआ है जो होना चाहिए, ठीक है, बट हो गया, ठीक है, मतलब किसी तरह से हो गया है वो। चलिए एनीवेज, तो वही जैसे मैं बोल रहा था कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना चीजें याद रहता है, ठीक है, तो इसलिए आई एम राइटिंग, है ना, ठीक है, कि याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। जैसे एक छोटा सा चीज मैं भूल जाता हूँ, अभी जैसे 2-3 दिन लिखूंगा रेगुलरली तो याद रहेगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम अगेन, अगर मान लीजिए 2-3 महीने के बाद फिर से अगर कहीं पे दिखाना होगा तो फिर भूल जाता हूँ ये चीजें, ठीक है। तो ये सब छोटा मोटा चीज याद रखना मुश्किल हो जाता है कई बार, ठीक है। ओके, सो लेट मी ट्राई दिस कि अभी यहाँ तक सब चीज ठीक ठाक है या नहीं है, ठीक है। लेट मी सेव इट, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल कर लेते हैं। अच्छा, 2 स्ट्रिंग में चाहिए, ब्रैकेट चाहिए, मेथड है। ऑलराइट, तो स्टेटमेंट नहीं मिला, अच्छा स्टेटमेंट को नहीं लिया हमने यहाँ पे, ड्राइवर मैनेजर स्टेटमेंट आई एम प्योर इम्पोर्ट जावा डॉट सिक्वल डॉट एस टी टी। अब देखिए ये सब गलती धीरे धीरे कम हो जाएगा अगर आप इस तरह से काम कीजिएगा तो, है ना। यस सर। ऑलराइट, तो ये हो गया। तो उसके बाद में इसको भेज देते हैं। तो देखिए वो मैसेज तो नहीं आया टिल नाउ, ठीक है। ये जो मैसेज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, दिस डिड नॉट कम, मतलब बीच में कुछ ना कुछ हो सकता है, गड़बड़ हुआ लगता है। ऐसे डेटाबेस लेवल पे कुछ गड़बड़ होने से तो ये होता था। अच्छा, जस्ट फॉर अ वाइल अगेन, जस्ट फॉर अ वाइल इसको, अच्छा ये जो स्टेटमेंट इसको लास्ट में लिखते हैं। So let's wait for some time.
बिल्ड इज फाइन, अपडेट भी ठीक है। इसमें क्या गड़बड़ हो गया? ओके 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 ओके, ये होता देखिए ना, ये छोटा मोटा मिस्टेक्स। मतलब सिस्टम वाला तो कंसोल में जाके वो करेगा, ठीक है, प्रिंट करेगा, यहाँ थोड़ी ना करेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सिर्फ इसका डेटा वहां निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो SURESH सुरेश KUMAR कुमार सबमिट अगर करते हैं तो ये डेटा यहाँ पे आ जाना चाहिए। लेट्स चेक दैट मच, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, लेट अस प्रिंट, यहीं ऊपर ही प्रिंट करके देख सकते हैं। out.print प्रिंट ln में भी request dot get string। तो यहाँ पे इंडेक्स या नाम दोनों दे सकते हैं, देखते हैं। तो एक बार में, ठीक है, फील्ड का नेम देकर ट्राई करता, बिकॉज ये ज़्यादा रीजनेबल होता है। CD यहाँ प्रॉब्लम आ गया। वेरिएबल रिक्वेस्ट ऑफ टाइप दिस कैनॉट फाइंड सिंबल। कैनॉट फाइंड सिंबल, अच्छा। और दूसरा हमने काम किया था ना फैक्टोरियल वाला, उसको देख लेते हैं। फैक्टोरियल वाला, फैक्टोरियल गेट पैरामीटर, सॉरी, ठीक है, नॉट गेट स्ट्रिंग, गेट पैरामीटर से लेना होगा। चलिए आ गया अभी, ठीक है। तो डेटा भी आ गया और ये भी, तो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट आई वाज टेस्टिंग। अब ये सबको अनकमेंट कर देते हैं, अब हो जाएगा। तो इसको भी रहने देते हैं यहीं पे, एंड देयर इज नो नीड ऑफ दिस वन नाउ। पैरामीटर, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम। फिर इसको बंद तो हो गया ठीक से ना। अच्छा, और एक चीज करना होगा, वैल्यूज में, वैल्यूज से पहले भी एक कोटेशन डाल देना होगा, और यहाँ पे कोटेशन डाल देना होगा, बिकॉज सिक्वल को सिंगल कोटेशन चाहिए। ऑलराइट, देन आफ्टर दैट बस इस स्टेटमेंट को क्या करना है, हमको एग्जीक्यूट कर देना है। एग्जीक्यूट अपडेट। ऑलराइट, सो आई थिंक इट्स डन। और नीचे में एक मैसेज सेव आउट डॉट println डेटा INSCR3D सक्सेसफुली।
तो देखिए, तो अभी इसको यूज करने के लिए योर जेडीबीसी शुड बी गुड, ठीक है। जेडीबीसी का नॉलेज है तो आप कोई खास दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में आराम से काम हो जा रहा है ना, ठीक है। अब उस यस समय में सर। यही सब चीज सीखने में लगता होगा ज्यादा वो, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग ज्यादा बड़ा चीज समझ लिए, तो ये समझने में कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। देखिए, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सिमिलर एक्चुअली, है ना, ठीक है। हाँ, ये अब एआई नहीं है, एआई अब डिफरेंट चीज है, ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट क्लाउड, तो ये थोड़ा सा वो डिफरेंसेस हो जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन ये जितना भी वेब वाला है हमारा, ठीक है, या फुल स्टैक वेब जो भी बुलाइए उसको, ठीक है, तो दे आर सिमिलर एक्चुअली, ठीक है। हर जगह मतलब जनरेशन टू जनरेशन चीजें चेंज हुआ है, ठीक है। जैसे वो जो रिएक्ट वाला वीडियो भेजा था ना मैंने, लिंक शायद शेयर किया यस था, सर। तो उसमें आप यस देखिएगा सर। तो जैसे उसमें भी बात किया जा रहा था कि शुरू में ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न वाला बात लोगों को मतलब लोगों नहीं था दिमाग में, ठीक है, इतना है ना। दे जस्ट यूज टू राइट प्रोग्राम, है ना। बट जैसे जैसे प्रोग्राम का साइज और बढ़ते गया और बढ़ते गया, सेपरेशन ऑफ कंसर्न आ गया, एंड अलग अलग टाइम में अलग अलग ये मैकेनिज्म यूज किया गया उसके लिए ना, ठीक है। तो बट अब यहाँ तो हम लोग कोई खास नहीं दिखता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न। इनफैक्ट जब इसको देखिएगा जो रीड वाला को, तो एक ही में दोनों लिखा जा रहा है, ठीक है। वी आर राइटिंग एच टी एम एल ऑल्सो, है ना। एंड वो भी देखा हमने उस दिन, कल हम लोग जो कंपेयर कर रहे थे ना जेएसपी और इसको सर्वलेट को, तो वहां पे भी लिखा हुआ था ना यस कि सर। जेएसपी जो है हमारा वो एच टी एम एल में जावा लिखने का एफर्ट है ना वो, ठीक है। कि एच टी एम एल के अंदर हम जावा लिख रहे हैं वहाँ पे। और इसमें क्या होता है, सर्वलेट में क्या होता है कि आप जावा के अंदर एच टी एम एल लिख रहे हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो वेब के लिए जेएसपी को बेटर माना जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी सेव करते हैं एंड देन लेट अस कॉपी पे करके एक बार तो पहले वो कर लें, कंपाइल कर लेते हैं, कॉपी कर देते हैं इसको। अब देखते हैं, चलिए डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, ठीक है। तो वो अब इस वाले में जाके हम देख सकते हैं रीड में कि आया कि नहीं आया। यस, शुरेश इज देयर, ठीक है। एक और डाल के देख लेते हैं। देखिए काम कर रहा है ना, ठीक है, इट्स वर्किंग वेरी वेल, ठीक है। तो ये लगभग लगभग हो गया है, ठीक है। तो अब क्या कीजिए ना, अब यस अपडेट आप सर। ट्राई कीजिए, डिलीट भी ट्राई कीजिए ना, ठीक है, ये दोनों ट्राई कीजिए। सर। एंड ट्राई मेकिंग सम स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। छोटा सा कोई टॉपिक के ऊपर में छोटा सा कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, यस। है इतना ही, ये सब चीज में और कोई खास चीज नहीं है ना, ठीक है। जो जहां जहां दिक्कत आएगा उसके बाद वो दिक्कत को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं ना, आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन एनी यस इंडस्ट्री, सर। जब भी आप इंडस्ट्री लेवल पे जाइएगा तो यही होता है, ठीक है। और जब तक कोई प्रोजेक्ट सही ढंग का प्रोजेक्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है, तब तक क्या होगा कि वो अंदर से और चीजें नहीं निकल के आएगा ना। जैसे अगेन यहाँ पे हम लोग को देखना है सेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये कोई भी हम लोग ये कर रहे हैं, कोई भी टाइप का एप्लीकेशन जब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वेब एप्लीकेशन, तो वहाँ पे क्योंकि देखिए ये बार बार ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा HTTP है, ठीक है, ये वो स्टेटलेस है, मतलब वो स्टेटस मेंटेन नहीं करता है ना, ठीक है। तो हर एक रिक्वेस्ट उसके लिए डिफरेंट है, ठीक है, हर एक रिक्वेस्ट डिफरेंट है, कहीं पे कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है, कहीं पे मतलब वो यूजर को ट्रैक ही नहीं करता एक्चुअली में ना, ठीक है। बट मेनी टाइम्स इट इज रिक्वायर्ड कि यूजर को ट्रैक करना पड़ेगा ना, ठीक है, एक सेशन को ट्रैक करना पड़ेगा कि हाँ, ये एक पर्टिकुलर यूजर बैठा हुआ था, ये काम कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब ये चीज अचीव कैसे किया जाता है, स्टेट मेंटेन कैसे किया जाता है, बाय यूजिंग सेशन। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है, ये लगभग लगभग जब भी आप कोई भी वेब का फ्रेमवर्क वगैरह पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पे डेफिनेटली यूल गेट दिस, है ना, ठीक है। एंड पहले के जमाने में क्या होता था कि स्टेट मैनेजमेंट वाज टेम्पररी, मतलब एक जो अरे होता था हमारा सेशन के लिए, ठीक है, उसी के अंदर में चीजें स्टोर किया जाता था, ठीक है। तो मतलब एक बार आपने ब्राउजर बंद कर दिया तो वो खत्म, उसके बाद, है ना, ठीक है। बट आजकल क्या होता है, आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल जो स्टेट है हमारा या सेशन जो है वो परसिस्ट करता है, इवन आफ्टर यू हैव क्लोज द ब्राउजर इट में परसिस्ट। ऑब्वियसली वो आपके आपके ऊपर है, ठीक है, कि जैसे ज्यादातर आप साइट में देखिएगा नीचे रहता है ना कि रिमेंबर मी करके, ठीक है। तो अगर आपने वो टिक किया हुआ है तो क्या होता है कि अगर आपने ब्राउजर बंद कर दिया, लॉग आउट नहीं किया है, लॉग आउट से ही सेशन क्या होता है, क्लोज होता है। तो ब्राउजर अगर आपने बंद कर दिया है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब ब्राउजर खोलते हैं तो आपको फिर से मिल जाएगा वो, मतलब लॉग्ड इन आप रहेंगे वहां पे ना, ठीक है। तो दे आर मेनी सर्विसेज दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ, है ना, ठीक है। तो जिसमें जैसे कि
तो सबसे पहले तो जब ये मेरा ब्राउजर है तो अलग अलग सर्विस के लिए मैंने अलग अलग वो अपना ये बना लिया है, ठीक है, प्रोफाइल्स बना लिया है। तो ये पर्सनल प्रोफाइल है मेरा। तो जैसे स्पेशली अब MS ऑफिस अगर यूज करना होता था, आई कम हियर, ठीक है। तो देखिए अब इसमें लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ मैं, क्योंकि इसने मुझे रिमेंबर करके रखा हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। तो बट इफ आई लॉग आउट फ्रॉम हियर, ठीक है, अगर मैं साइन आउट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर नेक्स्ट टाइम मुझे यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो फॉर सिंपलिसिटी कि जैसे एक डेस्कटॉप ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे क्या करते हैं हम लोग, मतलब बना के रखा हुआ है मैंने कि यहीं से जाके और काम कर लूंगा जो करना होगा मुझे, तो है ना, ठीक है। सिमिलरली अदर्स ऑल्सो, बाकी भी वैसे ही है, ठीक है। बट जैसे ये वाला है तो इसमें ये लॉग आउट कर देता है हमेशा, ठीक है। तो ये लॉग्ड इन नहीं रखता है, ठीक है। तो इनफैक्ट वो ऑप्शन ही हटा दिया यहाँ से, पहले था इसमें भी, ठीक है, कि आपको ये मतलब आपको याद रखता था ये, ठीक है। बट नाउ दे हैव रिमूव द ऑप्शन इटसेल्फ, है ना, ठीक है, कि आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, आप इसमें लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उस तरह का मतलब वो परसिस्टेंट वाला सेशन यहाँ पे नहीं रख रहा है ना, ठीक है। और बाकी है मतलब बहुत सारा है जहाँ पे है उस तरह का, ठीक है। एंड इन मेनी इट्स नॉट देयर। तो अब जैसे इसमें जाइएगा, लारावेल में भी जाइएगा, तो वहां देखिएगा आप लंबा चौड़ा मतलब डिस्कशन है सेशन के ऊपर में। और ठीक है, वो वाला बात लिखा हुआ है यहाँ पे भी कि, ठीक है, देखिए, तो जितना HTTP ड्रिवन एप्लीकेशन होता है बाय डिफॉल्ट दे रहा है स्टेटलेस, है ना, एंड सेशन प्रोवाइड करता है एक तरीका जिससे कि आप, ठीक है, मतलब स्टेट मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है, अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट, है ना, ठीक है। तो अब टॉपिक्स अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो रिट्राइविंग, स्टोरिंग डेटा, ये सब है। तो अब इसमें, ठीक है, आगे पढ़िएगा तो आप देखिएगा डेटाबेस भी दिया हुआ है कि डेटाबेस वो सब में कैसे करके रखिएगा, है ना, ठीक है। देखिए डेटाबेस वगैरह भी यूज किया जा सकता है जिससे कि परसिस्टेंट टाइप से, ठीक है, वो ये सेशन को रखा जा सकता है, ठीक है। इनफैक्ट यू कैन यूज कुकीज ऑल्सो, ठीक है, फॉर इट, है ना। तो दुनिया भर का लंबा चौड़ा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट इसमें भी ये सब चीजें देखा जा सकता है, सेशन वगैरह देखा जा सकता है। तो कल एक काम करेंगे, ठीक है। तो आइदर वो सेशन वाला मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, या एक छोटा सा प्रोग्राम हम JSP में देखने की कोशिश करते हैं कल, है ना, ठीक अच्छा। है ना। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड ट्राई टू क्रिएट स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स, है ना, ठीक है, छोटा सा प्रोजेक्ट। तो वो ब्लॉग वाला पूरा नहीं है, ठीक है, वो ब्लॉग को यूज किया जा सकता है इस सब चीज में भी, कि एक छोटा सा ब्लॉग का ही साइट बनाने की कोशिश कीजिए बाय यूजिंग दिस, है ना, ठीक है। और अगर हमारे यस पास में सर। कोई CSS फाइल है कॉमन, उसी CSS फाइल को यूज किया जा सकता है सब जगह, ठीक है। मतलब एक सिमिलर लुकिंग ऐप लगभग सब जगह से बना के देखा जा सकता है, ठीक है। उससे ये भी पता चलेगा कि कहाँ पे अच्छा है, नहीं है, मतलब किस में ज्यादा मेहनत लग रहा है, किस में कम मेहनत लग रहा है, ठीक है, वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको ट्राई करके देखिए, पूरा का पूरा ट्राई करके देखिए, ठीक है ना। और ये दो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप ट्राई कर लीजिए, अपडेट एंड डिलीट। बिकॉज देखिए एक बार क्रड हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे ये वाला जैसे काम कर गया, इसका मतलब है कि ये भी आप काम करा सकते हैं, ठीक है। एंड अपडेट का कोड और डिलीट का कोड लगभग सेम है, लाइक इंसर्ट ओनली, है ना, ठीक है। वहां पे आपको सिक्वल चेंज कर देना है, बस हो गया, ठीक है। ये देखिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, SQL चेंज कर देना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके जगह में आप अपडेट का कोड डाल दीजिए, ठीक है, रेस्ट ऑल विल बी द सेम, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे डिलीट का कोड डाल दीजिए, रेस्ट ऑल विल बी द सेम। तो वो तो खैर आपको पता है ही, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, हो जाएगा वो, ठीक है। तो बाकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं, यस सर। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं सुबह। यस सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।